हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार। आइए दर्शकों, आज हम एक बहुत ही कीमती तथ्य आपके सामने लेकर के आए हैं और एक बहुत कीमती कवच के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। संसार में सभी को तो सुख नहीं मिलता और सभी को दुख नहीं मिलता। हमारा जीवन है कई बार संकटों से भर जाता, कई बार शारीरिक कष्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ते, कई बार हमारी जन्म पत्रिका के ग्रह हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, कई बार हमारे हाथ की रेखाएं आड़ी तिरछी होकर के हमारे जीवन को नरकमय बना देती हैं। परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन कई बार हमें लगता है कि हम परिस्थिति के दास बन गए हैं और जैसे कठपुतली नाचती है धागों के सहारे और एक कठपुतली के नचाने वाले की उंगली के सहारे, हम अपने जीवन को वैसे ही नाचता हुआ देखते हैं और मानो हम ज़िंदगी ऐसे गुजारते हैं कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी में कोई आशा की किरण नज़र आए और हम अपने जीवन को धन्य बना सकें। उसी चीज़ में आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है यदि आप दुर्गा कवच प्रतिदिन पढ़ते हैं। जी हाँ, अथ दुर्गा कवचम, दुर्गा कवच आप ज़रूर पढ़ा करें। वैसे तो खैर YouTube पर दूर दूर दराज तक हमारा कार्यक्रम देखा जाता है, लेकिन बहुत से वो लोग भी हैं जो इस धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। लेकिन अगर कोई भी अच्छी चीज़ है, कोई भी पढ़ सकता है। आप जिस शक्ति को मानते हैं, आप जिस वीटो पावर को मानते हैं, आप उसी का ध्यान करते हुए आप दुर्गा कवच पढ़ लें। और जो माता दुर्गा के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं या जिनकी वो इष्ट हैं या जो हिंदू धर्म में पूर्णतः विश्वास रखते हैं, तो वो भी दुर्गा कवच पढ़ के एक बार चमत्कार अवश्य देखें। अब देखिए दर्शकों, आपको किसी भी प्रकार का कोई तंत्र प्रयोग आपके ऊपर कर दिया गया हो, कोई बड़े से बड़ी बाधा आपके ऊपर मंडरा रही हो, बड़े से बड़ा शत्रु आपको तंग कर रहा हो, किसी अग्नि में कांड में आप फंस रहे हैं, किसी भी रूप में आपकी नैया भंवर के पानी के बीच में भंवर में फंसने को आतुर है, ऐसी स्थिति में यदि दुर्गा कवच जरा सा भी आप पढ़ लें, ज़िंदगी बच जाती है। लेकिन जो व्यक्ति रोज़ अपने घर में बैठ कर के दुर्गा कवच पढ़ते हैं, प्रातःकाल पढ़ें, सायंकाल पढ़ें, मध्यकाल पढ़ें, दुर्गा कवच जिस समय भी आप पढ़ें, ये उसी समय फल की प्राप्ति कराने वाला एक अमोघ कवच है। और सबसे बड़ी लाजवाब बात क्या है, जब आप दुर्गा कवच पढ़ते हैं, इसमें एक एक चीज़ की रक्षा भगवती आपकी कराती हैं। गालों की, होठों की, दांतों की, बालों की, नाखूनों की, पुत्र की, भार्या की, हर तरह की सुरक्षा इस कवच के अंदर छिपी हुई है। अब बहुत लोगों का ये कहना है कि हम संस्कृत बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, पूर्ण फल की प्राप्ति मिलेगी। बात आपकी श्रद्धा की है, बात आपकी आस्था की है। और दुर्गा कवच में ज़रूरी नहीं कि आप इसका यज्ञ हवन करें। बहुत लोग इसकी हवन करने की राय देते हैं और बहुत लोग इसकी यज्ञ करने की राय भी नहीं देते हैं। आप किसी कंट्रोवर्सी में आप किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में ना फंसें, केवल आप इसका निरंतर जाप करें। और यदि कोई व्यक्ति इसके 51,000 जाप कर लेता, यानी कि 51,000 इसके पाठ कर लेता, शुरू से लास्ट तक पढ़ना एक पाठ होता, 51,000 पाठ होने पर तो चमत्कार हासिल होने लगते हैं। लेकिन आप इतना नहीं कर सकते, तो शुरू में केवल इसके 1100 पाठ कर लिए जाएं। आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो 108 पाठ कर लिए जाएं। इतना भी नहीं होता है तो दैनिक साधना में एक पाठ इसका प्रतिदिन कर लीजिएगा। हिंदी में कर लें या इसको हम संस्कृत में कर लें। और आपकी सेवा के लिए हमने अभी कुछ पलों के बाद आप आवाज़ के साथ और लिखित रूप में इस कवच को सुन पाएंगे, देख पाएंगे। ये आपकी सेवा में हमने प्रस्तुत किया है और अच्छे से आप अपनी पर्णन सेशन इसके माध्यम से सीख सकते हैं। दुर्गा सप्तशती बाज़ार में किताब मिल जाती है, दुर्गा सप्तशती, गीता प्रेस की लेना बहुत अच्छी है। या आपके पास कोई हो,
अपना वो किताब कवच खोल लें और जो हमारे अभी आचार्य जी इसको पढ़ेंगे वो आप इसको सुनते जाएं और अपनी भाषा को सुधारते जाएं, अपने शब्दों को सुधारते जाएं। दूसरी बात, यदि प्रतिदिन आप केवल इसको सुनते भी हैं तो आपके परिवार की रक्षा होती है। मैं तो ये कहता हूँ आपसे पढ़ा भी नहीं जाता यदि हिंदी में या संस्कृत में भी, ऐसे भी बहुत लोग हैं हिंदी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो केवल आप इसको एक समय प्रतिदिन सुनिएगा। जो व्यक्ति प्रतिदिन इसका स्मरण करता है, नाना भांति के संकट और कष्ट भी उसके कट जाते हैं। और इसको अष्टमी नवमी के दिन जरूर सुनना चाहिए या जरूर इसको पढ़ लेना चाहिए। और वैसे तो अब ऐसा दारुण समय चल रहा है कि भगवती की थोड़ी बहुत साधना से काम नहीं चलेगा, हम बहुत संकटों में फंसते जा रहे हैं। हमें पल पल भगवती का स्मरण अब कर लेना चाहिए। तो आइए दर्शकों, आपकी सेवा में आज का हम कवच प्रस्तुत करते हैं। आशा करते हैं इस कवच को पढ़ने से सुनने से हमारे सभी दर्शक गणों को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। अब कुछ ही पलों के बाद आप इसको सुनेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप आराम से अब कवच का स्मरण करें और आगे इस कवच को जब जब आपका मन करे इसे सुने और इसको प्रतिदिन अपनी साधना में पढ़ते रहें। जय माता की। ओम अथ श्रीदेव्या कवचम। ओम अस्य श्रीः चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्धवन्ददेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठंगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्यकस्याचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मनः। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गताः न तेषां जायते किंचित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखं भयं नहि। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षे सातान्न संशया। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी सिकिवाहना लक्ष्मी पद्मसना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिताः इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोगसमन्विताः नानावर्णसौभाढ्या नानारत्नपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुशलायुधं कीटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्तायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री
आग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारिणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐश्यानां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्राह्मणी मे रक्षे दस्ताद् वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षे चामुण्डा सबवाहनाः जया मे चाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठिता अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् धूमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रो रक्षेद्यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खनी चक्षयोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्खरी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे च मृत्तिकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्दयो खड्गनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डनी रक्षेत् अंबिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ चाकामनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका म्रीडं गूदे महिषवाहनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखान् दृष्टा कराली च केशांश्वाध्वरकेशनी रोमकोपेषु कौवेरी त्वचं वागेश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसा न्यस्तिमेदांसि पार्वती अन्तराणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरिः पद्मावती पद्मकोशे कफिश्चूडामणिस्ततः ज्वालामुखी नखज्वाला मवेदा सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायं छत्रेश्वरी ततः अहङ्कारो मनोबुद्धि रक्षेन्मे धर्मधारिणीः प्राणोपानौ तथा व्याना मुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीं भार्यं रक्षतु भैरवी पंथानां सुपता रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिताः रक्षाहीनं तु यत्सानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशनी पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेषु भवात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकाः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं
परमेश्वर्यम् अतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्वयो जायते मर्त्यः संग्रामे स्वापराजितः त्रिलोके तु भवेत् पूज्या कवचेनाभृता पुमान् इदं तु देव्यकवचं देवानामपि दुर्लभम् या पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रिलोक्ये स्वापराजिता जीवेत् वर्षतं साग्रमपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृतिं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलदाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहा भूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसभेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयाः नश्यन्ति दर्शनातश्च कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नति भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्ततीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्तै सशैलवनकानकं तावत् तिष्ठन्ति मेदिन्यां सततिं पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम स्वस्ति श्री देव्या कवचम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7 उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें, देखिए कैसे इन्होंने अपना रूप दिखाया। और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।